चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे और आज भी हम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूं। और बोर्ड पर आप देखे होंगे तो कॉपर का निष्कर्षण लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, कॉपर का निष्कर्षण सिद्धांत। और इससे पहले बताए थे लोहे का निष्कर्षण सिद्धांत। इन दोनों को आपको पूरा डिटेल में इसको क्या करना, पूरा एकदम वीडियो को पूरे अंत तक, शुरू से अंत तक देखना है अगर 5 नंबर आपको चाहिए तो। और आपको एक वीडियो में मैं आपको राइटिंग स्किल बताऊंगा कि कोनो भी बोर्ड का एग्जाम दीजिए आप, उसमें कैसे आपको लिखना है, कैसे आप अपने आप को, आपने शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, उसको आप कैसे लिखेंगे कॉपी में आंसर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि उसको अच्छे से नहीं लिखते हैं, जिसके कारण लिखा हुआ का भी अच्छा मार्क नहीं आता है। तो चलिए हम लोग बिना बातचीत किए हुए जल्दी से सब लोग जुड़िए, सब लोग को एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हर बच्चा के जुबान पर ये कॉपर का निष्कर्षण आ जाए। और ये जो है कॉपर का निष्कर्षण सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह 10th का एग्जाम दे, चाहे वह 12th का एग्जाम दे, लेकिन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज कॉमन क्लास हो रही है, तो दोनों बच्चों जल्दी से जुड़िए, जल्दी से देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कॉपर का निष्कर्षण। तो देख भैया, कॉपर का निष्कर्षण होगा तो मैं इसका फॉलो चार्ट करके भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए कि देखिए पहले वीडियो पहले लिख दिया गया है बोर्ड, इसलिए ताकि हमको समझाने में सुविधा होगी, नहीं तो लिख लिख के समझाने में ज्यादा बहुत लंबा वीडियो बन जाता। इसलिए शॉर्ट टाइम में हमने एक काम करा, क्या किया कि मैंने पहले बोर्ड को लिख दिया, उसके बाद हम समझाएंगे। एकदम पूरा एकदम अच्छे से देखिएगा और आप इसको जो है ना अच्छे से आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अभी आप समझिए, अभी प्रदीप सर और आप हैं, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है, और इनको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़े समझे और सारी रिएक्शन को मिल रही है कि इसमें रिएक्शंस को याद रखना पड़ता है और कौन कौन स्टेप करना पड़ता है। जैसे अगर कॉपर का निष्कर्षण होगा तो कॉपर का निष्कर्षण तो मेनली भैया 5 स्टेप में होगा। कितना स्टेप में? 5 स्टेप में। पहला होगा अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, जारण करेंगे, और जारण होने के बाद क्या करेंगे उसका देखिए यहां लिख दिया है, प्रगलन करेंगे, और प्रगलन के बाद बेसेमरीकरण करेंगे, और फिर वो शोधन या शुद्धिकरण करेंगे। यानी 5 स्टेप में आप करोगे। कितने स्टेप में करोगे डियर स्टूडेंट? 5 स्टेप में। ध्यान दीजिए बच्चों, कितने स्टेप? 5 स्टेप। पहला अयस्क का सांद्रण, पहला क्या करोगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर उसका जारण करेंगे, और जैसे ही जारण हो जाएगा फिर उसका प्रगलन करेंगे, और प्रगलन के बाद बेसेमरीकरण करेंगे, फिर शोधन करेंगे। 5 स्टेप में होगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपको कॉपर के बारे में लिख देना है ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे आप समझ में आएगा कि बच्चे में कुछ दम है, आप में कुछ डिमेरिट नहीं है, मेरिट है। आप कॉपर के बारे में पूरे अच्छे से आप क्या करोगे, सजा सजा के लिख दोगे कि कॉपर का भाई संकेत क्या होता है, सी होता है, आपको पता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। और परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम। और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, आर्गन को घेरे 18 इलेक्ट्रॉन घेरा गया, और 4s1 3d10, क्योंकि यहां अगर 4s2 3d9 करते हैं, इसको फुल फील्ड के कारण इससे एक इलेक्ट्रॉन पैचा होके ये 3d10 में कन्वर्ट हो गया। और ये जो कॉपर है, कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है। किसका तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। और याद रखिएगा कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का दूसरा नाम है संक्रमण धातु है। कौन धातु है? संक्रमण धातु है। और यह प्रथम श्रेणी का है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में प्रवेश कर रहा है, तो यह 3d श्रेणी का तत्व है, यानी प्रथम श्रेणी का तत्व है। याद रहेगा। फिर यह प्रकृति में दोनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं, चाहे वह स्वतंत्र अवस्था हो चाहे वह संयुक्त अवस्था हो, दोनों अवस्थाएं में कॉपर पाए जाते हैं। तो चलिए यहां तक पहले हम लोग जो सीखे हैं पहले उसको देखिए। पहला लिखेंगे कॉपर का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और लिखेंगे यह दोनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कॉपर के अयस्क। क्या जानेंगे? कॉपर के अयस्क जानेंगे। और कॉपर के अयस्क याद रखिएगा, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, मालाकाइट, कॉपर पैराइट। 4 याद रखने। बोलो क्यूपराइट, बोलो 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 बोलो, जहां है वहीं से बोलो। क्यूपराइट बोलोगे, बोलने से याद होगा। क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, मालाकाइट, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो नहीं यार। कॉपर, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, मालाकाइट, कॉपर पैराइट। क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, मालाकाइट, कॉपर पैराइट। देखो भैया, क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। क्या होता है? Cu2O। कॉपर ग्लांस का होता है Cu2S। कॉपर ग्लांस Cu2S।
और malachite होता है CuCO3 CuH का होल 2 और कॉपर पायराइट होता है CuFeS2। कॉपर पायराइट तो कई बार बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ये कई बार बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा। तो आप जवाब देना मेरे डियर स्टूडेंट कि कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। और इसका प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट ही है। कॉपर का प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइट, यानी मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। और इसी कॉपर पायराइट से आज हम लोग निष्कर्षण करने वाले हैं। और आपको पता है तो अयस्क कई प्रकार के होते हैं, हाइड्रेट अयस्क होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं। इसमें सल्फर लगा हुआ है, ये सल्फाइड अयस्क है। कौन अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है, यानी कॉपर पायराइट आपका सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्क जो जब भी आप निष्कर्षण सिद्धांत लिखोगे तो पहले सांद्रण में बताए थे, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है हम लोग फेन प्लवन विधि बोलिए या गुरुत्वीय त्वरण विधि द्वारा किया जाता है, दोनों एक ही नाम है। चलिए निष्कर्षण सिद्धांत देखते हैं क्या है। कॉपर का निष्कर्षण में लिखे, कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है और इसका निष्कर्षण सिद्धांत निम्न चरणों में किया जाता है। यानी आप इतना बात नहीं लिख सकते निष्कर्षण सिद्धांत में, इसका प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है और ये सल्फाइड अयस्क है और जो है इसका जो है निम्न चरणों में करेंगे। पहला करेंगे अयस्क का सांद्रण, दूसरा करेंगे अयस्क का जारण, फिर करेंगे प्रगलन, फिर करेंगे बेसेमरीकरण। क्या बोलेंगे? बेसेमरीकरण। फिर शोधन को ही बोलते हैं शुद्धिकरण। 5 स्टेप में करेंगे डियर स्टूडेंट। पहला अयस्क का सांद्रण करेंगे, दूसरा जारण करेंगे, तीसरा प्रगलन करेंगे, बेसेमरीकरण करेंगे, फिर शोधन या शुद्धिकरण देखेंगे। देखो अयस्क का सांद्रण क्या होता है पहले इसको हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये जो CuFeS2 है, ये जो कॉपर पायराइट है, यह एक सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा या गुरुत्वीय त्वरण विधि द्वारा किया जाता है। तो मैंने इसको लिखा है, अयस्क का सांद्रण में लिखा है CuFeS2, यानी कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क है, इसका सांद्रण गुरुत्वीय त्वरण विधि द्वारा किया जाता है, यानी फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। हो गया, सांद्रण हो गया। अब फेन प्लवन विधि क्या है इसको नहीं लिखना है, सीधा जानना है अयस्क का सांद्रण किए और इसका कौन विधि द्वारा करेंगे। तो जब ये अब हमारा अयस्क क्या हो गया? सांद्रित हो गया। और जैसे ही अयस्क सांद्रित होगा चलेंगे जारण पे, दूसरा प्रोसेस। और भैया जारण में जाएंगे तो सांद्रित अयस्क को उसके द्रव्यमान बिंदु के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और जो भी इस में अशुद्धियां होगी सब अभिक्रिया होगा। इस अभिक्रिया को आप देखिए बच्चा वाला रिएक्शन है, एकदम अच्छा से हो जाएगा। अगर सल्फर अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा SO2 बनाएगा, अगर आर्सेनिक अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा AH2O3 बनाएगा, फास्फोरस अगर अभिक्रिया करेगा P2O5 बनाएगा और कॉपर पायराइट अभिक्रिया करेगा तो Cu2S Ps और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड कह देगा। यानी कॉपर पायराइट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इससे जो ये सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और ये निकल जाएगा। हमारा क्या बचेगा? Cu2S और Fes बनेगा। तो देखो भैया पहला विधि हम लोग सांद्रण कर दिए, सांद्रण हो गया। अब जारण भी हो गया, अब करेंगे प्रगलन। अब क्या करेंगे? प्रगलन, यानी तीसरा प्रोसेस का नाम है प्रगलन। और प्रगलन करेंगे तो देखिए मैंने क्या लिखा, अब हमारा यहां तक प्रोसेस में हमारा अयस्क जारित हो गया है तो लिखेंगे जारित अयस्क को कोक तथा सिलिका के साथ मिश्रित करके ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। जो भी आपका यहां से जारित अयस्क मिला, ये जो भी मिला इसमें हम लोग कोक मिलाएंगे, सिलिका मिलाएंगे, फिर देखो भैया गर्म करेंगे, मिश्रण करके ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे तो कुछ निम्न अभिक्रिया होगी। और वह अभिक्रिया कैसे होगी तो देखिए Fes जो यहाँ बना, ये जो Fes बना इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें? FeO में। Fes प्लस O2 गिव्स FeO प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। आप यहाँ पर G देके गैस लिख के ऊपर एरो बना देंगे ताकि पता चल जाएगा। और जब ये जो FeO बना, क्योंकि सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है बाबू? SiO2। अब ये जो SiO2 है ये एक साथ अभिक्रिया कर लेगा। अब ये अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा स्लैग। ये क्या बनेगा? स्लैग, SLAG स्लैग। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकलता है? कहिए क्या सर? कहिए नहीं क्या सर? क्या सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि कॉपर के निष्कर्षण सिद्धांत में इनमें से कौन स्लैग है? याद रखिएगा FeSiO3 ये कॉपर का निष्कर्षण में बनता है।
अब क्या बचा CO2S, इसको पकड़िए जोर से, पकड़े, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ले गए और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो फिर हमारा क्या बना CO2O, फिर SO2 गैस कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो CO2O और हमारा क्या बचा FeS, CO2O, FeS से अभिक्रिया करके CO2S और FeO बनाया। देखिए हमने लिख दिया CO2S, ठीक, तथा FeS के मिश्रण को क्या कहते हैं, मेट कहते हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, मेट किसे कहते हैं, तो कहिएगा CO2S और FeS के मिश्रण को क्या कहते हैं, मेट कहते हैं। मेट, मेट मतलब अशुद्धियां है, एक अशुद्धियां है, उसी को मेट कहा जाता है। देखो भैया 3 स्टेप हम लोगों ने किया, पहला हम लोगों ने किया सांद्रण किया, फिर जारण किया, तीसरा प्रगलन भी कर लिया। अब आइए चौथा क्या है, बेसेमरीकरण। क्या है, बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण। अब जब बेसेमरीकरण करेंगे बच्चों, तो द्रवित मेट को, ये जो मेट मिला मुझे, उसको सिलिका के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे और तब हमको ये अशुद्धियां है ब्लिस्टर कॉपर में परिणत हो जाएगा। यानी जब आप बेसेमरीकरण करेंगे तो मेट और सिलिका जो है उसको गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा, लिक्विड फॉर्म मिलेगा, और जो भट्टी से निकलेगा कॉपर उसी को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। अब देखिए कैसे, रिएक्शन को समझिए, FeS प्लस O2, FeO प्लस SO2, यहां भी आप ये रिएक्शन देखें। अब CO2S प्लस O2, ये भी रिएक्शन आपने यहां देखा, देखो ये रिएक्शन है यहाँ पे। अब CO2S और CO2O, CO2S कहाँ है, देखो CO2S और CO2O दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, तो ये जो कॉपर प्राप्त हुआ, इसी कॉपर का नाम है भाई साहब क्या, ब्लिस्टर कॉपर। क्या नाम है, ब्लिस्टर कॉपर। अब देखो ये 4 स्टेप तक हम लोगों ने करा। अब 5वां स्टेप है शुद्धिकरण, यानी प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, शोधन करेंगे। 5 स्टेप में बनी 5वां स्टेप हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए 5वां स्टेप में हम लोग शुद्धिकरण क्या करेंगे, पहले इसका विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा करेंगे। एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हम लोग H2SO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें 2 देंगे, एक एनोड दूसरा कैथोड। अब देखो भैया एक एनोड देंगे, एक कैथोड देंगे, तो ध्यान से देखिएगा, एक शुद्ध कॉपर का बनाएंगे पतला सा, एक अशुद्ध कॉपर का देंगे, दोनों देखिए याद रखिएगा। अब इसमें विद्युत धारा, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है और इसमें करंट पास कराएंगे, तो जैसे करंट पास होगा विद्युत अपघटन प्रोसेस होगा, और विद्युत अपघटन प्रोसेस होगा तो अशुद्धियां जो है वो आपको एनोड पर मिलेगा, और जो आपका जो है शुद्ध कॉपर जो है वो आपको कहाँ, कैथोड पर जमा होगा। तो यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं, अशुद्धियां एनोड पर, विद्युत अपघटन के बाद अशुद्धियां एनोड पर प्राप्त होती है और कॉपर क्या होती है, कैथोड पर जमा हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं आपको एकदम फ्लो चार्ट में बता रहा हूं, अगर मैं स्टूडेंट होता, अगर आपके जगह पे मैं होता, तब हमको अगर एग्जाम में आ जाता कॉपर का निष्कर्षण, तो हम कैसे लिखते, तो आप ही की तरह लिखते। कैसे, देखिए हम सोचते हैं कि सर बताए, प्रदीप सर बताए कि कॉपर का निष्कर्षण लिखना, तो पहले बेसिक कॉपर का कुछ लिख दो, कॉपर का संकेत लिख दो, परमाणु संख्या लिख दो, परमाणु द्रव्यमान लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, और कॉपर किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, संक्रमण है, 3D श्रेणी का एलिमेंट है, और यह उसकी उपलब्धि क्या होती है, उपलब्धता क्या होती है, ये दोनों अवस्था में पाई जाती है। क्या सही बोल रहे हैं, ये दोनों अवस्था में पाई जाती है। फिर उसका प्रमुख अयस्क लिख देंगे। अयस्क लिखने के बाद उसमें लिखेंगे इसका प्रमुख अयस्क जो है कॉपर पैराइट है। अब कॉपर पैराइट जो कि सल्फाइड अयस्क है, इसका सांद्रण जो है ना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, 5 स्टेप में करेंगे। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। पहला स्टेप में क्या करेंगे भाई साहब, ध्यान रखिएगा, सांद्रण करेंगे। दूसरा में क्या करेंगे बताइए, जारण करेंगे। तीसरा में प्रगलन, और चौथा में क्या करेंगे, बेसेमरीकरण, और 5वां में शुद्धिकरण। यानी 5 स्टेप से हम लोग निकालेंगे। और सांद्रण जब भी करेंगे तो सर बताए थे सल्फाइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय त्वरण विधि या फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा जारण करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे, जो भी अशुद्धियां होगी वो गैस बन के उड़ जाएगी। और तीसरा प्रगलन करेंगे तो उसमें प्रगलन में कोक के साथ सब मिलाएंगे, सिलिका मिलाएंगे और ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, कुछ रिएक्शंस होगी, यहाँ पर मुझे मेट प्राप्त होगी, और मेट प्राप्त होगी चौथा स्टेप में चले जाएंगे, बेसेमरीकरण में करेंगे, और यहाँ से हमको ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होगा। फिर शुद्धिकरण करेंगे तो विद्युत अपघटन प्रोसेस द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको शेयर कर देना है, ताकि और सब बच्चे को, सारे को लिंक आप शेयर कर दो। आप अपने अपने स्टेटस में, फेसबुक में पूरा एकदम लिंक शेयर कर दो, ताकि चूंकि टाइम कम है, एग्जाम का
बहुत कम समय कम है और बच्चे को देखना है, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको जरा सब तक पहुंचाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या राइटिंग स्किल कैसे लिखोगे, केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हो, आप उसको कैसे बनाओगे ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ले पाए। क्योंकि एग्जामिनर जो गलती करता है वो गलती वो करेगा, लेकिन मैं आपको गलती करने नहीं दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा एकदम अच्छे से। भाई लोग स्क्रीनशॉट लेके एकदम कमाल हो जाएगा, मजेदार एकदम वीडियो बना है, आज हम लोग देखेंगे।